माय चैनल। आज काफ़ी दिनों के बाद मैं व्लॉग शूट कर रही हूँ। एक्चुअली टीवी में गाने चल रहे हैं, तो चलो वॉइस ओवर के साथ इस व्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये जो व्लॉग है ना, ये 1 तारीख का व्लॉग है। आई थिंक उस दिन थर्सडे था और अभी शाम के 7 बज रहे थे। मैं ना सर्दी से बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी, तो ना लंच में आज कुछ बना भी नहीं पाई। गले में भी काफ़ी ज़्यादा दर्द था, तो पूरा दिन ना ऐसे ही लेज़ी सा गया मेरा। लेकिन शाम होते होते इतनी भूख लग गई, तो मैं चली आई थी किचन में मैगी बनाने के लिए। जब भी मैं अपने लिए स्पेशली मैगी बनाती हूँ ना, तो मैं बॉयल वाला मैगी नहीं खाती हूँ। मुझे थोड़ा सा तड़का वाला, थोड़ा सा स्पाइसी वाला मैगी पसंद है। तो सबसे पहले ना मैगी को मैंने बॉईल करने के लिए रख दिया है और साइड में सारी वेजीज मैंने कट कर लिए थे। दूसरी साइड पे मैंने चाय भी बनने के लिए रख दिया है। और चाय और मैगी का जो कॉम्बिनेशन है ना, शाम को वैसे भी काफ़ी अच्छी लगती है, लेकिन आई नो हेल्दी बिल्कुल भी नहीं है। पता नहीं क्यों, लेकिन चाय को उबलते हुए देखना मुझे बहुत अच्छा लगता है और आई थिंक ये चीज़ बस एक चाय लवर को ही पता होती है। मैं वैसे बहुत ज़्यादा चाय नहीं पीती हूँ, पूरे दिन में बस एक बार या फिर कभी कभार मन करता है तो 2 कप हो जाता है पूरे दिन में। लेकिन पता नहीं क्यों चाय को उबलते हुए देखना मुझे अच्छा लगता है। तो चलो, यहाँ पे चाय भी रेडी है, मैगी भी बन गई थी। अभी तो वैसे शाम के 7 बज रहे हैं, मतलब अमित अभी ऑफिस में है, लेकिन यहाँ पे 2 कप चाय मैंने किस किस के लिए बनाया है। तो चलो आज आपको किसी से मिलवाते भी हैं। अगर आप मेरी पुरानी सब्सक्राइबर हो तो ऑब्वियसली आपने पहचान लिया है, ये मेरा भाई है जो कि यहाँ पे आया है। जो लोग नए हैं उनके लिए मैंने इंट्रोड्यूस करवा दिया। बच्चों को भी खाना सर्व कर दिया था, साथ में हम दोनों भी खाते खाते कुछ बातें कर रहे थे। भाई जब से आया है ना, एक चीज़ पता है क्या हो रही है कि दोनों बच्चे ना मामा का मतलब साथ नहीं छोड़ रहे हैं। खाना भी मामा के साथ ही है, सोना भी मामा के साथ ही है, खेलना भी उनके साथ ही है, स्कूल भी जाना है, स्कूल से पिकअप भी वही करने जाए। मतलब ऐसा कोई होता है ना, ग्लू के साथ कोई चिपक जाता है, बिल्कुल वैसी ही बात हो गई है। कियान की बदमाशियों को देख के ना भाई बार बार बस एक ही चीज़ कह रहा था कि यार इसको तुम कैसे संभालते हो, घर में क्या करता है, कैसे रहता है, ये तो बिल्कुल एक तबाही है। इसको अकेले संभालना बिल्कुल इम्पॉसिबल है, पूरी फौज चाहिए इसको संभालने के लिए। हम सब अभी रेडी हो गए थे और हम जा रहे थे मार्केट। एक्चुअली मुझे थोड़ी बहुत सी ग्रोसरीज लानी थी और साथ में ना मुझे एक स्वेटर भी लेना था, तो बस उसी के लिए हम लोग जा रहे थे अभी। और भाई ना मुझसे 6 साल छोटा है, लेकिन देख के ऐसा लग रहा था ना कि मैं उससे शायद 6 साल छोटी हूँ। पता नहीं, लेकिन मोस्टली ना कजन्स में मैंने यही देखा है कि जो सबसे बड़ी होती है ना, उसी को लगता है कि सबसे छोटी है, और जो सबसे छोटा होता है वही सबसे लंबा लगने लगता है। कल रात को ना मैं नेल पेंट लगाने के लिए बैठी थी, तो एक नेल पे जैसे नेल पेंट लगाया ना, तो मुझे लगा कि नेल पेंट शायद थोड़ा सा ड्राई हो गया है। तो फिर मन नहीं किया उसको रिमूव करने के लिए, सोचा कि सुबह कर लूँगी। सुबह उसके बारे में फिर मुझे याद ही नहीं रहा। अभी जब मैं शूज़ पहन रही थी तब मैंने देखा कि मेरे सारे नेल्स ऐसे ही खाली है, बस एक नेल पे ब्लैक नेल पेंट लगा है। तो फटाफट से उसको रिमूव किया। उसके बाद हम लोग आ गए थे बस लेकर मॉल, और हमारे घर के ना पास में ही बस स्टैंड है, तो ज़्यादा चलना नहीं पड़ता है। फटाफट हमें बस भी मिल गई थी, हम लोग आ गए थे प्लूटॉन। अमित वैसे अभी ऑफिस में थे, लेकिन हमने उन्हें फ़ोन कर दिया था, तो वो भी हमें यहीं पे ज्वाइन करने वाले थे। सबसे पहले हम लोग गए थे ज़ूडियो, क्योंकि भाई को कुछ टी शर्ट वगैरह देखना था। उसके बाद प्लूटॉन का एक चक्कर काटा। पूरा प्लूटॉन घूमने के बाद हम लोग गए थे शॉपर स्टॉप में। हम वहाँ पर वेट कर रहे थे, तब तक अमित भी आ गए थे। मुझे ना थोड़े से एथेनिक स्वेटर चाहिए थे, जो कि मैं साड़ीज़ के साथ, सूट के साथ अच्छे से स्टाइल कर सकूं। तो ये एक स्काई ब्लू वाला मैंने ट्राई किया था, और ये दूसरा मैरून वाला। इसका जो प्राइस था ना, वो 2200 था, और इसमें 50% ऑफ था, और मैरून वाला में 30% ऑफ था। और इसके बाद फिर हम लोग आ गए थे रिलायंस। यहाँ से थोड़ी बहुत से वेजिटेबल लिए, थोड़ी बहुत से ग्रॉसरीज लिए। कियान आते आते रास्ते में ही सो गया था, तो उसको अच्छे से घर में सुला दिया था। और अभी बारी थी और एक बार चाय पीने की। जब घर में लोग होते हैं ना, तो अच्छा लगता है कि बैठ के सब मिलके बातें करते करते चाय पियो। अच्छा, जब कियान होने वाला था ना, उस टाइम पे भी भाई आया था राउरकेला, और हर शाम ना उसकी ड्यूटी लगती थी चाय बनाने के लिए। तो मेरे लिए, मेरी सासू माँ के लिए, नानी के लिए और अपने लिए वो चाय बनाता था। फिर जब अमित आते थे तो अमित के साथ भी वो किचन में कुछ ना कुछ करते रहता था। तो जब ना मैंने अपनी सासू माँ को कहा ना कि भाई यहाँ पे आया है, तो उन्होंने फिर मुझे वो बात याद दिला दी। ठीक है चलो, शाम का चाय तो अभी वही बनाएगा। तो यहाँ पे भाई बना रहा था चाय, और अमित के लिए मैंने ना थोड़ी सी मैगी रख दिए थे, तो वो अपने लिए वो गर्म कर रहे थे। और यहाँ पे जो ग्रॉसरीज में लेके आई थी, मैं सोच रही थी कि चलो इसको फटाफट से ना अपनी जगह पे अरेंज करके रख देते हैं। उसके बाद देखते हैं कि डिनर में क्या बनाया जाए।
मैंने लिया था ये जेम्स का जो आता है ना बॉल काइंड ऑफ जो चॉकलेट, वो तो उसके साथ आया था एक पज़ल, और पज़ल मतलब उसको मुझे ही सॉल्व करना है। मुझे अच्छा भी लगता है, और अगर एक बार मैं उसको सॉल्व ना कर लूँ ना तो मेरा दिमाग वहीं पे अटका हुआ रहता है। उसके बाद मैं यहाँ पे आ गई थी सारी ग्रोसरीज को अच्छे से अरेंज करने के लिए। सबसे पहले मैंने आटा को जैसे ही खोला ना, आटा गलती से मेरे हाथ से ना एकदम से गिर गया। आटा उड़ के पूरे मेरे पैंट पे, ये सारे डब्बों पे आ गया, तो और भी मेरा काम थोड़ा सा बढ़ गया था। यहाँ पे ये जो ब्लैक डब्बा है ना, इसमें मेरे सारे ग्रोसरीज वगैरह रहते हैं, तो मैं वही चेक कर रही थी क्या क्या है क्या क्या नहीं है, क्या क्या मुझे प्रॉपर जब मैं ग्रोसरी लाने जाऊंगी उस टाइम पे नहीं लाना होगा। आज ना मैं ज़्यादा कुछ लेके नहीं आई थी, जो मतलब ऑलमोस्ट खत्म होने ही वाला था, बस वही सारा सामान लेके आई थी, जैसे कि चावल, आटा, बिस्किट, सोयाबीन, गुड़, हनी, वो सब कुछ। और इसके अलावा मैं लेके आई थी इडली बनाने के लिए राइस। तो यहाँ पे ना प्रॉपर जो इडली राइस होता है ना वो नहीं मिलता है। तमिलनाडु में क्या था ना कि मतलब हर छोटे बड़े शॉप में आपको बहुत ही आराम से इडली राइस मिल जाता है, जिसमें कि आप इडली या फिर डोसा के लिए बैटर बना के रख सकते हो। लेकिन ना यहाँ पे वो राइस मिलता नहीं है, मिलता नहीं मतलब अभी तक मुझे कहीं भी वो दिखा नहीं है। तो मैं क्या करती हूँ ना, जो नॉर्मल राइस होता है ना वही लेके आती हूँ, लेकिन थोड़े जो मोटे वाले होते हैं ना वो वाला, और उसी से मैं इडली या फिर डोसा या फिर चीला वगैरह मुझे कुछ भी बनाना होता है ना, उसका बैटर मैं उसी से रेडी करती हूँ। और दाल मेरे पास पहले से ही रखा हुआ है, जिस वजह से उड़द का दाल मैंने आज नहीं लिया है। तो अभी ना आटा वगैरह गिर गया था डब्बों के ऊपर, तो अच्छे से सब कुछ क्लीन किया, सारी ग्रोसरीज इसमें अरेंज किए, और अभी मैं आपको दिखाती हूँ मैं किस तरह से बैटर बनाती हूँ। तो सबसे पहले ना आप देख लो, मैं ये वाले राइस यूज़ करती हूँ। ये जो ग्लास है ना, इस ग्लास का 1 ग्लास दाल मेरे पास था और थोड़ा सा था उसके साथ, तो 3 ग्लास राइस और 1 ग्लास दाल मैंने भिगो दिए थे अलग अलग। बैटर तो एक ही बनेगा, लेकिन अलग अलग सोक करने का कॉन्सेप्ट इसलिए है ना क्योंकि दाल बहुत ही आराम से ग्राइंड हो जाती है और चावल को ग्राइंड करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो जिसकी वजह से ना अलग अलग सोक करना ही बेहतर रहता है। कल ब्रेकफास्ट में छोले बनाऊंगी, तो जिसके लिए छोले भी मैंने यहाँ पे सोक करके रख दिया था। काउंटर टॉप ना वैसे भी मेरा पूरा भरा भरा सा रहता है, जिसकी वजह से ना सब कुछ मैंने वो टेबल के नीचे जो स्पेस है ना वहाँ पे रख दिया था। और यहाँ पे जो चावल लेके आई थी उसको भी अपनी जगह पे रख दिया था। जब तक ना मैं ये सारी अनबॉक्सिंग वगैरह कर रही थी ना, तब तक अमित और भाई दोनों मिलकर डिनर बना रहे थे। तो आज बना था तवा रोटी, जो थोड़ी सी मोटी वाली रोटी होती है ना वो वाली, राइस, उसके साथ चिकन कौसा। चिकन कौसा जो बना था ना वो बहुत ही अमेजिंग बना था। अमित को तो कुकिंग बहुत अच्छे से आता है, वो तो पहले भी ब्लॉग में मैंने दिखाया था, लेकिन भाई को ना घर के काम उतने अच्छे से कुछ भी आता नहीं है, लेकिन छोटी मोटी हेल्प वो अमित के साथ कर रहा था। और अभी खाना खाने के बाद लिविंग रूम वाला जो बेड है वहाँ पे मैंने ना अच्छे से बिस्तर वगैरह बना दिया था, और भाई और ईशान वहीं पे सोता है। मच्छरदानी लगा दिया था क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मच्छर है यहाँ पे। नेक्स्ट डे मॉर्निंग 8:30 बजे मैं आपसे मिल रही हूँ। तो ईशान स्कूल चला गया था और कियान की आज तबीयत कुछ अच्छी नहीं थी, तो आज मैंने उसको सेंड नहीं किया था स्कूल। सुबह टिफ़िन वगैरह बनाना होता है ना, तो पूरा किचन थोड़ा सा फैल जाता है, और रात के काफ़ी सारे बर्तन भी होते हैं जिसको अरेंज करना होता है। और मेरे काउंटर टॉप के ऊपर ही सारा सामान रहता है ना, तो मैं कितना भी किचन को अरेंज करना चाहूँ ना, मतलब ऐसा लगता है कि ना सारा सामान बस डंप करके रखा हुआ है, तो जिसके लिए ना बार बार मुझे काउंटर टॉप को अरेंज करना पड़ता है। जितने भी मेरे किचन टॉवल्स और नैपकिन्स हैं ना, उन सबको मैं डेली यूज़ करती हूँ और डेली ही पानी से जस्ट धो देती हूँ। लेकिन हर 2 से 3 दिन में, एक दिन में ना मैं क्या करती हूँ, गर्म पानी में डिटर्जेंट लगा के अच्छे से रात को डिप करके रख देती हूँ, और सुबह सुबह मैं वॉश कर लेती हूँ, अच्छे से क्लीन हो जाता है। कल रात को ही एक्चुअली मुझे वो डिप करके रखना था, लेकिन मैं भूल गई थी, तो सुबह सुबह सबसे पहले तो वो डिप करके रख दिया। जब तक मेरे किचन के काम कंप्लीट होंगे तो जितनी भी गंदगी है ना वो अच्छे से क्लीन हो जाएगा गर्म पानी में डिप करने से। ईशान को आज टिफ़िन में दिया था सैंडविच, और अमित के लिए बना दिया था फ्रेंच टोस्ट। तो अमित भी नहा के निकल चुके थे, ब्रेकफास्ट उनको दे दिया था। कियान भी सो के तो उठ गया था, लेकिन ना बस बेड पे वो लेटा हुआ था, तबीयत भी उसकी कुछ सही नहीं थी, तो आराम से वो ब्लैंकेट के अंदर ही था। तो यहाँ पे बस उसके लिए गर्मा गर्म दूध लेके आई थी, और आजकल ना वो ग्लास से बहुत ही आराम से दूध पी लेता है। तो बस मैं वो टेस्ट कर रही थी कि गर्म है या फिर ठंडा है। थोड़ा सा हॉर्लिक्स दे देती हूँ ना तो मीठा मीठा लगता है, कोई टेंट्रम्स नहीं करता, आराम से वो पी लेता है। अमित अभी ऑफिस के लिए निकल रहे थे, और मैं गई थी बाहर तक उनको सी ऑफ करने के लिए। अभी मैं शुरू करूंगी अपने घर के काम, और आज हमें जाना है मंदिर। एक्चुअली आज था 2 फरवरी और भाई का बर्थडे था इस दिन। अभी वो 18 ईयर का हो गया है, तो हम लोग को जाना था मंदिर। एक्चुअली ना उसको जगन्नाथ मंदिर जाने का बहुत मन था,
लेकिन क्योंकि अभी ऑलरेडी 9:30 बज गए थे और 12 बजे से पहले पहले हमें घर भी आ जाना था, क्योंकि ईशान स्कूल गया था, 12 बजे उसके स्कूल की छुट्टी हो जाने वाली थी। तो इतने कम टाइम में ना जगन्नाथ मंदिर जाना आना, घर के काम, नहाना, वो सब कुछ नहीं हो पाता। तो हमने जगन्नाथ मंदिर में पूजा करने का जो प्लान है वो कैंसिल कर दिया। कैंसिल यानी कि पोस्टपोन कर दिया। अभी नेक्स्ट हम लोग कभी भी जाएंगे वहाँ पे। एंड अभी फ़िलहाल के लिए हम लोग जा रहे थे, हमारे घर के पास में ही एक्चुअली एक शिव जी का मंदिर है, तो हम लोग वहाँ पे जाने वाले थे। फटाफट से मैंने अपने घर के बेसिक जो काम होते हैं वो किया, जैसे कि ये बाहर का जो लिविंग एरिया का जो बेड है उसको अच्छे से अरेंज कर देना। इसको ना मैं सुबह सुबह कर लेती हूँ, क्योंकि एकदम बिल्कुल एंट्रेंस है ये, तो इसको मेसी रखना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो अच्छे से पूरे बेड को अच्छे से क्लीन कर लिया था, ब्लैंकेट वगैरह, पिलोज़ वगैरह सब कुछ अच्छे से अरेंज करके रख दिया था। देन कल रात को जो छोले मैंने भिगोए थे उसको बॉईल करने के लिए चढ़ा दिया था, और उसके बाद में ये जो बेडरूम वाला जो हमारा बेड है उसको अच्छे से अरेंज कर लूँगी। काम करते करते ना मैंने अभी एक चीज़ रियलाइज़ किया कि गर्मी के दिन में होता है ना कि सडनली काम करते करते हमें काफ़ी ज़ोर की प्यास लगने लगती है। वो चीज़ हुई मेरे साथ। तो मुझे लग रहा था कि अभी गर्मी बस आने ही वाली है, और यहाँ पे ना मौसम एक्चुअली बहुत ज़्यादा ही ठंडा लगता है। तो मैं भी चाहती हूँ कि थोड़ा सा जो वेदर है ना वो नॉर्मल हो जाए। बाकी मुझे गर्मी का दिन बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। एक्सट्रीम लेवल की जो गर्मी होती है ना वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आई डोंट थिंक वो किसी को भी पसंद होगी। घर के सारे काम कंप्लीट करके मैंने भी नहा लिए थे और भाई ने भी नहा लिया था, घर में पूजा कर लिया था, कियान को भी रेडी कर लिया था, और फिर हम लोग गए थे पूजा करने के लिए। आके भाई अपनी पढ़ाई करने के लिए बैठ गया था और मैं लग गई थी किचन में खाना बनाने के लिए। तो आज ना वैसे राइस नहीं बनाने वाली थी, छोला जो मैंने बॉईल किया था, छोले की सब्जी बनाऊंगी और साथ में बनाऊंगी मैदे की पूड़ी। वैसे तो अभी 1:30 बज गए थे, हमने 12 बजे इंसान को पिकअप किया, उसके बाद हम चले गए थे मार्केट। वहाँ पे मार्केट घूमना, थोड़ा बहुत सा खाना पीना करना, वो सब कुछ करते करते घर आते आते 1:30 बज गए थे। अभी वैसे किसी को भूख ज़्यादा नहीं थी, लेकिन लंच तो बनाना ही था। मेरे मायके में ना जिस दिन बर्थडे होता है उस दिन वो लोग सेलिब्रेट नहीं करते हैं, मतलब केक कटिंग वगैरह हो गया या फिर पायस बनाना हो गया। तो मेरा मन था कि आज पायस वगैरह बनाऊंगी, लेकिन वो लोग नहीं करते हैं, जिसकी वजह से ना मैंने भी नहीं किया। तो देखते हैं नेक्स्ट जब भी कभी बनाऊंगी तो व्लॉग अगर बनाऊंगी तो आपके साथ शेयर करूँगी उस दिन। और अभी बस अपना लंच वगैरह बना लिया था मैंने। यहाँ पे काफ़ी सारे बर्तन थे जो कि सुबह से पड़े हुए थे, जाने के टाइम पे उतना टाइम नहीं हुआ था कि ये सब कुछ करके जाऊँ। तो बस लंच वगैरह बनाने के बाद ना फटाफट से सारे मैंने बर्तन क्लीन किए थे, और अभी बस पूड़ियाँ बनानी बाकी है। तो चलो गर्मा गर्म पूड़ी बना लेते हैं। मैं यहाँ पे पूड़ी बना रही थी और एक इंसिडेंट मेरे साथ हुआ था। जो हाथ पे आप मेरे निशान देखते हो ना वो एक्चुअली उसी का है। मैं पूड़ी बना रही थी और गरम तेल मेरे ऊपर अचानक से गिर गया था, और तब से मतलब ना एक फ़ोबिया सा हो गया है मेरा कि जब भी गरम तेल के सामने मैं काम करती हूँ ना, मुझे ऐसा लगता है कि गैस के पास कोई मत आओ। तो चलो वही था, दोनों मिलके ना यहाँ पे मेरे पीछे पता नहीं क्या बात कर रहे थे। चलो जो भी हो, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।